निश्चय। कहा ना, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। इतना कहकर करिश्मा ने विजय का हाथ झटक दिया। विजय और करिश्मा की शादी को 3 साल बीत चुके थे। दोनों की ही शादी बड़ी उम्र में हुई थी, परंतु करिश्मा फिर भी बच्चे के लिए और इंतजार करना चाहती थी। हर वक्त उसे अपने और विजय के घरवालों से सिर्फ बच्चे का ताना सुनने को मिलता। हालांकि दोनों ही अच्छी नौकरी पर थे और खालीपन की कोई गुंजाइश नहीं थी। करिश्मा इसी बात का सारा गुस्सा विजय पे निकालती। विजय दिन भर ऑफिस में सोचता कि इसमें उसकी क्या गलती, क्या उस औरत का मन नहीं करता माँ बनने का, माँ का एहसास महसूस करने का। इतनी नौबत आ गई कि दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। बंगलौर में अच्छा बड़ा घर था, 3 नौकर थे, दुनिया भर के महंगे सामान से सुसज्जित घर और 6 कमरे, पर रहने वाले सिर्फ 2, वो भी बिना बोलचाल के। खैर, करिश्मा ने अपने घरवालों से भी बात बंद कर दी थी, यही सोच के कि वो भी सिर्फ करिश्मा का बच्चा देखना चाहते हैं। समय बीता, विवाह की छोटी वर्षगांठ आने को थी। विजय ने सोच रखा था कि अब करिश्मा का मूड कतई खराब नहीं करेगा और अच्छे तोहफों से उसे मनाएगा। विजय ने पहले ही अपने विदेश में रहने वाले दोस्तों से कुछ गिफ्ट मंगवाए और उस दिन का इंतजार करने लगा जब विजय ने एक सीक्रेट पार्टी रखी और करिश्मा और अपने घरवालों को आमंत्रित किया। वो दिन आया। सुबह का समय, बहुत सारे खूबसूरत फूलों से विजय ने करिश्मा का कमरा सजा के उसे चौंका दिया। करिश्मा ने भी मुस्कुराहट के साथ विजय को गले लगा लिया। विजय ने करिश्मा से कहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हमारा बच्चा होगा या नहीं, बस तुम मेरी रहो, खुश रहो। ये सुनकर करिश्मा को अच्छा लगा, थोड़ी तसल्ली मिली थी। विजय ने कहा, काश हमारी शादी जल्दी हो जाती, मुझे तुम्हें प्यार करने का और वक्त मिलता। अब हम दोनों ही 32 साल के हैं, पर चलो कम से कम हमें दोनों को डोट मनचाहा साथी मिल गया। हमारी शादी का दिन याद है तुम्हें? कितना मस्त माहौल था, नाच गाना, खाना पीना और हंसी मजाक। पर तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे क्या हुआ था उन्हें? करिश्मा ने जवाब दिया, अस्थमा और बढ़ती उम्र के कारण बीपी की प्रॉब्लम है, उसकी किडनी की बीमारी। अब इस उम्र में ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं है। विजय बोला, हम सही कहा तुमने, उनकी उम्र हो गई है। वो भी सोचते होंगे कि बेटी की शादी जल्दी हो जाती तो काम में कुछ मदद कर सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, सबके साथ खाना पीना कर सकते थे। पर चलो, जब लिखा हो तभी शादी होती है। वैसे अगर बुरा न मानो तो कुछ कहो करिश्मा। हाँ कहो विजय, हम दोनों 32 के हैं। अगर 1 साल बाद हमारा बच्चा हुआ तो उसकी शादी तक तो हम शायद ही अच्छी सेहतमंद होंगी, क्या पता हम में से कोई एक मर भी जाए तो। इतना कह कि वो हंसने लगा, पर करिश्मा कुछ सोच में पड़ गई। करिश्मा बोली, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं चाहिए मुझे, बस नौकरी छोड़ने का मन नहीं है। मेरी बड़ी मुश्किल से इस कंपनी नौकरी मिली है कि वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ। विजय, क्यों न एक काम करे, तुम नौकरी करती रहना और मैं बच्चे को घर रहकर संभालूं। ये सुनकर करिश्मा चकित रह गई। क्या कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है? इतनी बड़ी कुर्बानी मैं नहीं दे सकती, पर ये विजय सब कुछ करने को तैयार है। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, शायद दोनों ही सोचने में व्यस्त थे। इतने में करिश्मा का फोन बजा। ऑफिस से जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसके असिस्टेंट का फोन था। उसने बधाई ली और कहा, पता करके बताओ मैटरनिटी लीव प्रकार की होती है और कितनी होती है, और उसके बाद अगर घर से काम करना हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा। ये सुन के विजय बेहद खुश हुआ। उसे लगा आज उसने सही मायने में करिश्मा को पा लिया। दोनों ही आलिंगन में बंध गए, शायद एक नन्हे मेहमान की तैयारी में थे दोनों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।